यहाँ का स्थानीय लोगों को बताया जा रहा है कि 14 करोड़ की लागत है। 14 करोड़ रुपए का यहाँ लगा। 14 करोड़ रुपए कहाँ लगा है? पत्थर जो आता था गुजरात से आता था। सुनिए ना, पूरा मंदिर का नाम क्या है? गौतम धाम द्वारका। गौतम धाम द्वार छपरा से कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर हट के नैनी की तरफ आप आइएगा तो मिलेगा। नहीं आपका कहना है कि द्वारिका का जो रूप है, द्वारिका का जो चीजें हैं और मथुरा वृंदावन वो सब चीजें ही है। हमारे गुजरात में जो द्वारिकाधीश है सेम टू सेम उसी नक्शा उसी तरह की ये आपकी बनावट और हमारे भगवान। कितने बजे मंदिर बंद हो जाता है? रात को 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है, फिर सुबह 6 बजे खुलता है। सुबह 7 बजे। यानी 8 बजे के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारत में अजीत उपाध्याय। मंदिरें बहुत हैं, पुराण भी बहुत है, गीता भी बहुत है, रामायण भी बहुत है और हर भाषा में हर चीज में बनाई गई सनातन संस्कृति है। उसी सनातन संस्कृति की बात आज हम कर रहे हैं। छपरा जिला के नैनी में है और ये छपरा जलालपुर रोड, पीछे देखिएगा, बगल में यहाँ पे देखिएगा सामने तो बाजार वगैरह है जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं, पूजा की यहाँ पे सामग्रियाँ मिलती है। और हमारे पीछे देखिएगा तो हम कोई कुटुंब में या शादी विवाह में नहीं खड़े हैं, बल्कि एक मंदिर में खड़े हैं जो कि द्वारिकाधीश का मंदिर है। और इस मंदिर की विशेषताएं ये है कि यहाँ पे दूर दराज से लोग, बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्य से लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। द्वारिकाधीश का मंदिर है, राधे कृष्ण का है और राधे कृष्ण जो कि वृंदावन, मथुरा और हर जगह के लिए फेमस है। द्वारिकाधीश जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, उसका सेकंड पार्ट अगर कहा जाए तो छपरा के नैनी में निर्माण हुआ है। इसकी शिलान्यास यानी इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी और 2019 में बन करके यानी 15 साल के लागत और 15 साल के समय में करीब इसमें बताया जा रहा है यहाँ का स्थानीय लोगों के द्वारा कि 14 करोड़ की लागत में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। अब आप देख सकते हैं इस मंदिर में, अब आप सोचने पे विवश हो जाएंगे कि आखिर में 14 करोड़ रुपए खपा कहाँ होगा, क्योंकि 14 करोड़ रुपए कम नहीं होता है। 14 करोड़ रुपए सिर्फ इस मंदिर को इतना ही बनाने में सिर्फ 14 करोड़ लगा है। तो आप सोच सकते हैं कि 14 करोड़ रुपए आखिर गया कहाँ, ये आप सोचिएगा। लेकिन हकीकत यही है कि 14 करोड़ रुपए इस मंदिर को बनाने में लगा है। हम आपको आगे जो मंदिर की विशेषताएं हैं, मंदिर में कौन कौन से देवता यहाँ देख सकते हैं। कुछ औरतें हैं जो श्रद्धा से यहाँ पे पूजा करने आई हैं। बहुत सारे लोग यहाँ, बच्चियां भी हैं, प्रसाद भी ली हुई हैं। इधर देखिएगा तो गणेश जी की मूर्ति है और इधर देखिएगा तो बजरंगबली का मूर्ति है। और आपको सामने लेकर के चले हम तो द्वारिकाधीश यानी कि भगवान श्री कृष्ण, जिनको द्वारिकाधीश बोला जाता है, जिन्होंने श्री कृष्ण की लीला की, जिन्होंने महाभारत कराया और जिन्होंने इस पृथ्वी पे उस दुराचारी, उस ऐसे लोगों को हरा, उस वैसे लोगों को मारा जो कि शायद आप सोच नहीं सकते इस संकट में और इस दुनिया में वो पाप के हारे थे। यहाँ पे पुजारी जी, यहाँ देख सकते हैं राधे कृष्ण का मंदिर है और यहाँ पे पुजारी जी है। यहीं पे पूजा की विशेषताएं एवं तमाम चीजें हम थोड़ी सी जानकारी पुजारी जी से लेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आपका नाम। ये मंदिर की कुछ विशेषताएं बता दीजिए। पुजारी हैं, अच्छा, सब कुछ वही बताएंगे। ये पुजारी जी हैं लेकिन कुछ बता नहीं रहे हैं, ये रहते हैं यहाँ पे नहीं, इनका साफ तौर पे करना है। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे हम वार्ता करेंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और आप पीछे देखिएगा तो एक चीज आपको बता दें, यहाँ पे वो सारी प्रक्रिया और क्रिया होती है जो शादी विवाह से लेकर के बच्चे के जन्म यानी छठियार से लेकर के, मुंडन से लेकर के, जनेऊ से लेकर के और शादी विवाह सारा कार्यक्रम इस मंदिर में किया जाता है। बगल में विवाह भवन है और इस विवाह भवन में ये सारी प्रक्रियाएं की जाती है। बगल में स्कूल भी है और सब कुछ यहाँ पे देखा समझा जा सकता है। अब कुछ जानकारी हम स्थानीय लोगों से लेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या विशेषताएं हैं, किन विशेषताओं के कारण यहाँ पे लोग आते हैं और आने के बाद अपनी जो बातें हैं, अपनी जो मनोकामना है, क्योंकि सनातन धर्म में सबसे बड़ा चीज होता है वो विश्वास होता है। तो अगर विश्वास किसी देवी देवता या किसी मंदिर में किसी ने कर लिया तो सोच लीजिए कि आप उस धर्म के और उस संस्था के आप व्यवस्थापक और अनुपालक भी हो गए। क्या विशेष विशेषताएं क्या है? विशेष विशेषता है कि ये द्वारकाधीश मंदिर मतलब कि बिहार, झारखंड, नेपाल भी रखा जाए, यूपी भी रखा जाए तो हमारा द्वारकाधीश मंदिर कहीं पे नहीं है, सिर्फ गुजरात को छोड़कर। मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ था? सन 2004 में इसका शिलान्यास हुआ।
और 2019 में जाके ये स्थापना। मतलब कंप्लीट हो गया कार्य इसका। कुल कितना लागत है? ऐसा है यहाँ का स्थानीय लोगों को बताया जा रहा है कि 14 करोड़ की लागत है। 14 करोड़ रुपये का यहाँ लगा। 14 करोड़ रुपए कहाँ लगा है? जी, पत्थर जो आता था गुजरात से आता था, सुनी ना, और जो किराया है, किराया भी हाय अमित जी। का माल लेके आ रहा है। हाय अमित जी। 1.5 लाख रुपये अपना दे रहा है। कहाँ से अमित जी। पत्थर आया है? गुजरात से आया है। अच्छा, ये पत्थर गुजरात से आया है। ये पत्थर और मतलब देश में कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ गुजरात में मिलता है। कुछ बोलिए। और दूसरा एक चीज बताइए, इस मंदिर में श्रद्धा के साथ लोग आते हैं तो मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्रद्धालु भक्त आते हैं, मन के सच्चे दिल से सच्चे आते हैं। वही कैमरा पर वही चीज बताएंगे। जो गंदे दिल से आते हैं, जो कि कोई गर्लफ्रेंड लगाता है, कोई ये लगाता है, उनको हम लोग भगा देते हैं। अच्छा, वो मतलब पर्यटक स्थल ये नहीं है, देवता का स्थल है। और कुछ बताइए यहाँ की विशेषताएं। छपरा जिला में पड़ता है, छपरा जिला सारण प्रमंडल रहा है, राजेंद्र बाबू की धरती रही है, जयप्रकाश नारायण इस धरती से निकले हैं, तमाम हस्तियां इस निकली हुई हैं यहाँ से। और आज इस छपरा को कहीं ना कहीं सुशोभित कर रहा है तो ये द्वारिकाधीश मंदिर कर रहा है। इसका पूरा मंदिर का नाम क्या है? गौतम धाम द्वारकाधीश मंदिर। गौतम धाम द्वार छपरा से कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर हट के नैनी की तरफ आप आइएगा तो मिलेगा। नहीं नहीं, आपका परिचय? मैं यहाँ का सदस्य हूँ, मेरा नाम प्रभु सिंह है, और मैं यहीं के निवासी हूँ। अच्छा, यहीं पे आप रहते हैं? खबरों तो बना इनका लिया। साफ तौर पे कहना है मैं यहीं का निवासी हूँ और मेरे द्वारा जो चीजें हैं, अपना पर बनाओ ना। जो चीजें हैं वो माइक सारी लगा के। चीजें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। 5 मिनट के बनाते। पुजारी जी आ गए हैं, इनसे हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सौभाग्य रहा कि पुजारी जी मिल गए। बाबा, सबसे पहले राधे राधे। महाराज जी, कुछ विशेषताएं बताइए इस मंदिर की। आप सवाल करेंगे उसी के अनुसार हम जवाब आपको दे सकते हैं। जवाब तो बहुत से चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट रखेंगे उसी पर मैंने आप उसी इस मंदिर में आखिर में लोग क्यों आते हैं? तो रही बात ये कि आपका सवाल कुछ उटपटांग है। जहाँ हमारे संसार के मालिक हों, जहाँ देवी देवताओं होते हैं, वहाँ दार्शनिक और पूजा करने वाले आस्था के लोग जरूर पहुँचते हैं। तो इसलिए आपका प्रश्न जो ये है, ये थोड़ा सा नहीं, प्रश्न सही है महाराज जी। थोड़ा सा लोग क्यों आते हैं? तो लोग आते क्यों हैं? संसार के मालिक हैं और यहाँ संसार के सारे मालिक यहाँ विराजमान है, प्रतिष्ठित है, और यहाँ उनको प्रतिष्ठा दिया गया है। और वो भी उस मालिक जो संसार के मालिक जिनको द्वारिकाधीश कहा जाता है, इनके दर्शन करने के लिए लोग मथुरा पहुँचते हैं, गुजरात जाते हैं, बहुत जगह जगह लोग जाते हैं। और ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि इस बिहार की धरती पर ये हमारे द्वारिकाधीश विराजमान है और ऐसे जगह पर है। और यहाँ की जनता, यहाँ की दार्शनिक, यहाँ के लोग भक्त हैं, अगर आकर दर्शन नहीं करेंगे तो चल जाएंगे कहाँ? वहाँ जाने की क्या जरूरत है? जब हमारे 4 बजे दर्शन देना है तो वहाँ जाएगा, और गुजरात जाने की क्या जरूरत है? यानी कहा आपका कहना है कि द्वारिका का जो रूप है, द्वारिका का जो चीजें हैं और मथुरा वृंदावन वो सब चीजें ही है। हमारे गुजरात में जो द्वारिकाधीश है, सेम टू सेम उसी नक्शा, उसी तरह की ये आपकी बनावट और हमारे विराजमान है। लेकिन महाराज जी कहीं ना कहीं द्वारिकाधीश उस श्रेणी में आता है और छपरा भी नैनी यानी धीरे धीरे भी प्रचलित हो रहा। 2019 में मुझे जानकारी है इसकी स्थापना हुई। 2019 के बाद यहाँ पे जो दर्शक अन्य जिलों से, अन्य राज्यों से जो आते हैं, वो विशेषताएं उनकी तरफ क्या आकर्षित करती हैं? जैसे लोग मथुरा, आपने बताया, मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, हर जगह जाते हैं जहाँ पे जिनकी इच्छा, श्रद्धा, भक्ति है, वहाँ पे जाते हैं। तो ऐसी प्रमुख विशेषताएं आप बताइए जो हटके हैं और मंदिरों। बहुत सारे छपरा में मंदिर है, टाउन में भी है। एक बात और जान लें कि यहाँ जो भी भक्त आते हैं हमारे के समय 7 बजे, 12 बजे, 4 बजे जो भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आता है, उस भक्त की मनोकामनाएं यहाँ ठीक है। और 4 टाइम आरती हो रही है और इसी लालसा से बहुत से भक्त की तादाद यहाँ लगी रहती है और काफी संख्या में भक्त आते हैं, कामनाएं पूर्ण करते हैं। और हमारे दिक्कत समस्या होती है, भगवान के सामने हम रखते हैं, भगवान का निवारण करते हैं। इसी उद्देश्य से लोग आना शुरू किया है और लोगों का ये कार्य पूरा भी होता है और गरीब के साथ रहते हैं। हम आए थे, भगवान से हमने ये विनती किया था, भगवान ने मंदिर खुलने का समय क्या है? सारी चीज़ों बताएंगे। आपने प्रश्न किया तो खुलने और बंद होने का समय ही नहीं, और भी बताएंगे।
पहले तो ये जान लीजिए कि सुबह 9 बजे मंदिर मेरा भगवान का पट खुल जाता है और 7 बजे 1 घंटा में तैयारी करके 7 बजे हम आरती देते हैं प्रभु के। हमारे प्रभु की 5 आरती है। पहली आरती 7 बजे है जिसमें माखन मिश्री दूध का भोग लगाया जाता है। दूसरी आरती हमारे प्रभु के 9 बजे है जिसमें काजू का भोग लगता है। और फिर तीसरी आरती भगवान की 12 बजे है जिसमें भगवान को भोजन करा के शयन कर दिया जाता है। 1 बजे भगवान की शयन हो जाते हैं, भगवान का पट बंद हो जाता है। पुनः फिर भगवान की पट खुल जाता है 2:30 बजे, 1 घंटे के लिए भगवान को विराम दिया जाता है। फिर 2:30 बजे भगवान को पट खोलकर हम लोग फिर 4 बजे आरती देते हैं और 4 बजे की आरती में भगवान का फल का भोग लगता है। और सारे प्रसाद एक ही प्रसाद नहीं बढ़ता है जो भगवान के 12 बजे भोजन की आरती होती है, भोजन का प्रसाद नहीं बढ़ता है और प्रसाद सब टोटल बढ़ता है। फिर 4 बजे फल की आरती होती है और आरती करके सभी भक्तों में बांट दिया जाता है। फिर शाम के 7 बजे आरती है। उस आरती में प्रत्येक दिन का प्रसाद अलग अलग है। जैसे आज रविवार है, भगवान के आज पूरी भुजिया और लड्डू का प्रसाद होगा और वह सारे प्रसाद भक्त जितने भक्त आएंगे सारे भक्तों को बांटेंगे। 12 बजे वाला प्रसाद क्यों नहीं बनता? क्योंकि भगवान का पूजा है, भोजन जिसमें बांटता है। अगर भक्त लेना चाहें तो दिया जा सकता है, लेकिन भक्त लेते नहीं है क्योंकि दाल भात सब्जी और पापड़ वगैरह भगवान का भोजन लगता है। 3 दिन ऐसा एक दिन है अलग लगता है, जैसे मंगलवार के पूरी का भोग लगता है और शनिवार के दिन लीची का भोग लगता है और रविवार के दिन पूजा। ये भोजन कहाँ से आता है? मंदिर में बनता है या कोई देता है? सारी चीज शाम की जो भी प्रसाद है बनता है और मंदिर में कोई देता नहीं है। आप सामने देखें 2 तला बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये इसी मंदिर का ही वो आवास है, वह विवाह भवन है। वहाँ शादी विवाह वगैरह भी होते हैं और सारे लोग आते हैं। वहाँ लोगों के लगन में विवाह होता है, देखा देखी होता है, रिंग शिरोमणि होता है और उसी के बगल में मेरा आवास भी है और मेरे आवास के बगल में किचन है और बनाने वाला वो व्यक्ति बैठा है जो टेबल पर वो व्यक्ति प्रसाद बनाता है और भगवान के प्रसाद शाम के प्रत्येक दिन का बनकर ही प्रसाद आता है और भगवान को ये प्रसाद 7 बजे की आरती में आरती कराया जाता है और सारे जितने भक्त होते हैं सारे भक्त यानी यहाँ जितने भक्त उपस्थित होते हैं उनको प्रसाद दिया जाता है। जितने चाहे वो 5000 की संख्या में हो या 500 की संख्या में हो या 5 हो, लेकिन सारे भक्त को ये प्रसाद दिए है शाम के प्रसाद। और शाम की प्रसाद की विशेषताएं जान लें कि शाम को आज रविवार है तो रविवार की ये आपने समझा। सोमवार के दिन आपको ये सूजी का हलवा है, मंगलवार के दिन आटा का हलवा है शाम का प्रसाद और बुधवार का आपको ये साबुदाना पूरी और भुजिया है और गुरुवार के दिन बेसन का हलवा है और फिर शुक्रवार के दिन आपको सतमई है, खीर है और फिर शनिवार को खिचड़ी है, रविवार को तो हमने आपको बता ही दिया। रात को कितने बजे मंदिर बंद हो जाता है? रात को 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है, फिर सुबह 6 बजे खुलता है। सुबह 6 बजे। यानी 8 बजे के बाद कोई श्रद्धालु अगर दर्शन करना चाहे तो नहीं कर सकते। आप रही बात आप जान लीजिए ये बात, आप तो न्यूज वाले हैं, चैनल वाले हैं, आप तो सब जानते हैं। आपके विषय में हम क्या बताएं, लेकिन एक बात जान लीजिए कि भगवान की जब पट बंद हो जाती है, ताला लग गया, पट बंद हुआ, वो बात दूसरा है। पल्ला हमने उठा दिया, वो बात दूसरा है, खुल सकता है। लेकिन जब ताला लग गया तो वह नहीं, चाहे दिन हो या रात हो। अगर दिन में 1 बजे ताला लग गया और ताला लगाने वाला लगाकर हट गया तो वह दुनिया की कोई व्यक्ति आकर उसे खोलवा नहीं सकता, क्योंकि भगवान विश्राम में। और 8 बजे जब ताला लग गया तो फिर सुबह 6 बजे कोई भी व्यक्ति कितना हो बड़ा हो आज जाए सुबह 10। यहाँ पे मंदिर का जो देख रेख है और सभी चीजें हैं वो यहाँ संस्था है या फिर कैसे चलती है? ये इतनी बड़ी मंदिर बिना संस्था से चल नहीं सकती, इसलिए संस्था है, कमेटी है। यहाँ लोग टाइम ओवर होता है 14-15 मिनट। 92 लोग हैं, यहाँ बैठते हैं, कमेटी के द्वारा संचालित किया जाता है और सारे कमेटी के साथ द्वारा ही काम, यानी जो भी निर्णय होता है कमेटी के द्वारा ही निर्णय होता है और जो भी काम करना पड़ता है कमेटी के द्वारा ही। परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय तो आप जान लीजिए, मैं भगवान का सेवक हूँ
मेरा अवधेश कुमार मिश्रा है और मैं प्रधान पुजारी हैं। जी यहाँ मैं सिंगल एक ही पुजारी हूँ और मेरा प्रधान पुजारी है और इस भगवान के हम पुजारी हैं, सेवक हैं और आप लोगों का तो साफ तौर पे सुने आप पुजारी जी से, मिश्रा जी से, इनका कहना है जो भी विस्तार से बातें थी पूजा से लेकर के और भोग लगाने तक सब कुछ इन्होंने विस्तार में बताया। और इस तरह से आप जुड़े रहे, हमारे साथ बने रहे, आपको ऐसी तमाम जानकारियां हम देते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ